बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 मई है, लेकिन आप इसको 9 मई को भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डास बॉक्स की और SM सॉफ्ट की। डास बॉक्स और SM सॉफ्ट को मैंने अपनी इससे पहले जो 401 की असाइनमेंट कुछ दिन पहले अपलोड किया, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है। आप काइंडली ये करें कि मेरी उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी CS 401 वाली असाइनमेंट की जो वीडियो है उसको स्टार्ट से थोड़ा सा देखें, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपने डास बॉक्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और SM सॉफ्ट का जो जिप फोल्डर है उसको कैसे डाउनलोड करके कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी भी लोकल डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। तो वो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है CS 401 असाइनमेंट का, वो आप देखकर तो फिर वापस इस वीडियो पर आइएगा। अगर आपके पास पहले से डास बुक्स और SM सॉफ्ट मौजूद है तो फिर वेल एंड गुड है। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेड सर्विस के लिए जो है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया है। आप हमसे पेड सर्विस के लिए जो है वो ड्यू डेट से अगर पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर कम फीस होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा फीस होगी। तो इसलिए जल्दी करें, बुकिंग करवानी है तो जल्दी करवा लें ताकि हम आपका एज सुन एज पॉसिबल आपकी असाइनमेंट जो है वो कर दें। अच्छा जी, दोस्तों असाइनमेंट के अंदर बेसिकली करना आपने ये है कि आपने ना 3 काम करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि आपकी VUID की जो फर्स्ट वाले तमाम जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं ना, ये न्यूमेरिक डिजिट्स आपने मेमोरी के अंदर जो है वो डिस्प्ले करने हैं, मेमोरी के अंदर शो करने हैं। ये देखो कुछ इस तरह से, इस तरह आपकी जो है यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी ओरिजिनल जो VUID के डिजिट्स हैं वो शो हों। उसके बाद सेकंड टास्क आपका ये है कि आपकी VUID के अंदर जो भी ऑड नंबर्स हैं, जो भी ऑड नंबर्स हैं, उन ऑड नंबर के अंदर जो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट डिजिट है वो ऑड स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे आपका शो होना चाहिए। और तीसरा आपका टास्क ये है कि वो जो भी आपने ऑड डिजिट फाइंड किया होगा उसको आपने अपनी VUID के तमाम डिजिट्स में 1 बाय 1 प्लस करना, और देन फाइनली जो है उस पूरी अपनी न्यू VUID आफ्टर एडिशन जो है वो यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करनी है। ये 3 टास्क आपने करने हैं। तो चलें बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया डास बॉक्स कर लेना इंस्टॉल और SM सॉफ्ट कर लेना। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ। माई कंप्यूटर में जाने के बाद ये देखो लोकल डिस्क डी के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर ये देखो मेरा SM सॉफ्ट नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, और इस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर ये देखो डिफरेंट फाइल्स हैं। तो आपका भी इस तरह से कि जब आप SM सॉफ्ट फोल्डर को जहाँ भी रखोगे तो इस तरह आपका भी किसी भी ना किसी लोकल डायरेक्टरी के अंदर, मतलब लाइक अगर आपने C में रखा है तो यहाँ पे C में यहीं पे रखना है आपने। ठीक है, अगर C में रखोगे तो यहीं पे डायरेक्ट रखना है। अच्छा, किसी C के अंदर किसी डायरेक्ट फोल्डर में जाकर नहीं रखते यार, डायरेक्ट यहीं पे पेस्ट कर देना आपने SM सॉफ्ट का फोल्डर। ठीक हो गया। और ये देखो जैसे मेरा यहाँ पे D के अंदर ये देखो पड़ा हुआ है SM सॉफ्ट के नाम से। अगर आपने E में रखना है तो आप E में रख सकते हो, जहाँ मर्जी रख दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे D के अंदर जो है वो रखा हुआ है। अब याद रखिएगा कि मेरा D में है, आपका जहाँ भी SM सॉफ्ट पड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो कोडिंग वाली फाइल है ना वो यहाँ पे इस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आकर यहाँ सेव करनी होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यही आप गलती करते हो। तो अब एक काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे एक न्यू पे जाकर आपने एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर देना। इस तरह से एक नोटपैड की फाइल बनानी है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। अब इस नोटपैड की फाइल के ऊपर आपने कोड लिखना शुरू कर दो। कौन सा कोड, जो कोड मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, जो कोड आपको अब दिखाऊंगा उस कोड को बड़ा केयरफुल लिखिएगा, कोई गलती कोई ब्लेंडर आपने नहीं करना। चलिए मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है जी, ये कोड है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर से दिखाई दे सके। ये 24 पे ले जाता हूँ इसको। चलें जी, उम्मीद है अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखें, सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन है जिसमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लार्ज ब्रैकेट लगी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है ORG फिर स्पेस 0x0100। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये है जंप स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन है जिसमें आपकी VUID लिखी होगी। इस तरह से आपने यहाँ पे चेंज लगा क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैंने VUID लगाई हुई है ना, यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID की जो 9 डिजिट्स है ना न्यूमेरिक, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और ऐसे ही हर डिजिट के बाद आपने कामा देना है, लास्ट वाले डिजिट के बाद आपने कामा नहीं देना। सेम डिटो का भी ऐसे ही कोड लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID के डिजिट जो है वो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अंडरस्कोर ऑड, आगे DB और ये 0 लिखा हुआ है। उसके बाद रिजल्ट अंडरस्कोर ARR अरे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद DB डाटा बाइट और उसके बाद 9 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ऑड फाउंड और उसके बाद DB और 0
फिर उसके बाद स्टार्ट है, फिर उसके बाद मूव एस आई कॉमा 0 मूव बी एल, ये BI1 नहीं है, BL है, ये क्या है BL, ठीक है, स्मॉल एल लगा हुआ है ये। उसके बाद कॉमा 9, फिर उसके बाद मूव बाइट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ऑड अंडरस्कोर फाउंड, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद कॉमा 0, फिर फाइंड अंडरस्कोर ऑड, आगे सेमी का लेना है, फिर मूव AL, ये भी देखें L है, ठीक है, AL कॉमा VUID प्लस SI, फिर टेस्ट AL कॉमा 1, JN मीन जंप 0, कि अगर ये जंप करो अगर ये 0 हो वैल्यू, ठीक है, नॉट अंडरस्कोर ऐड, उसके बाद मूव आगे बाइट, और उसके बाद ऑड अंडरस्कोर फाउंड कॉमा 1 है, फिर CMP मतलब कंपेयर कर रहे हो आप किसको, AL को कॉमा BL के साथ, तो मतलब AL ये AL है और कॉमा ये BL है। उसके बाद JGE जंप ग्रेटर इक्वल है, यानी आप कह रहे हो जंप तब करना जब ये ग्रेटर और इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद नॉट अंडरस्कोर ऑड, उसके बाद मूव BL कॉमा AL, मूव आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ स्मॉलेस्ट अंडरस्कोर ऑड कॉमा BL, फिर नॉट अंडरस्कोर ऑड, फिर आगे सेमी कॉलन है। इतना कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जी नेक्स्ट कोड ये है INC मतलब इंक्रीज SI, फिर CMP कंपेयर SI कॉमा 9, फिर JL मतलब जंप लेफ्ट लेस, ठीक है, जंप लेस फाइंड अंडरस्कोर ऑड, तो JL का मतलब होता है जंप लेस, ठीक है, फाइंड अंडरस्कोर ऑड। उसके बाद मूव AL कॉमा बाइट ऑड अंडरस्कोर फाउंड, फिर CMP AL कॉमा 0 JNE जंप नॉट इक्वल, ये इसका स्टैंड फॉर है। उसके बाद ऑड अंडरस्कोर केस, फिर इवन अंडरस्कोर केस कॉलन, फिर मूव ऐसे कॉमा 0 एड अंडरस्कोर 0, मूव AL कॉमा आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है VUID प्लस SI, फिर मूव आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिजल्ट अंडरस्कोर ARR यानी अरे का शॉर्ट फॉर्म, आगे प्लस SI कॉमा AL। उसके बाद INC इंक्रीज SI, CMP SI कॉमा 9, फिर JL एड अंडरस्कोर 0। अब आप सोचोगे मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ कोड, उसकी वजह ये दोस्तों कि मैं चाहता हूँ आपको कोई गलती ना करो, क्योंकि बड़े से लोग फिर कोड में गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 साथ साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। फिर JMP एग्जिट और अंडरस्कोर केस, तो ये जो ऊपर वाला था ये इवन केस के लिए था। अगर आपका मतलब इवन केस मीन अगर आपकी VUID के अंदर तमाम के तमाम डिजिट्स इवन होंगे तो फिर ये केस रन होगा, अगर आपकी VUID के अंदर तमाम के तमाम ऑड के नंबर होंगे तो फिर ये केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। ये आर्ट केस का कोड आ गया। फिर मूव ऐसे ही कॉमा 0, फिर मूव BL कॉमा BL, BH कॉमा BL एड अंडरस्कोर ऑड, फिर आगे मूव AL कॉमा VUID प्लस SI एड AL कॉमा BH, मूव रिजल्ट एरे प्लस SI कॉमा AL इंक्रीज SI CMP SI कॉमा 9, फिर JL मतलब जंप लेस और एड अंडरस्कोर ऑड, फिर उसके बाद एड अंडरस्कोर ऑड, ठीक है, एग्जिट, फिर मूव XAX कॉमा 4C00H और फिर INT इंट 21H। ले जी ये पूरा का पूरा कोड मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद है अब आपने पूरा का पूरा कोड जो है वो लिख लिया होगा। जब दोस्तों इस तरह आप अपने इस नोटपैड की फाइल पे पूरा ये कोड लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो याद है मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपने अपना SM सॉफ्ट फोल्डर रखा है ना, उस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाके आपने फाइल जो है सेव कर लेनी है। तो मैंने याद है मैंने बताया था मेरा लोकल डिस्क D के अंदर ये देखें ये SM सॉफ्ट नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस SM सॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं इस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अब इस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैं अपनी फाइल का नाम बताऊँगा, लाइक मैंने नाम रख दिया खिज़र.asm। अच्छा, जो भी आपने फाइल का नाम रखना है आगे .asm ज़रूर लगाना है। तो आप एक काम कीजिएगा, अपनी जो भी आपका फर्स्ट नेम है वही लिख लीजिए, लाइक आपका नेम है अली तो अली, मरियम मरियम, हीरा हीरा, ठीक है, सना सना, तो वो जो भी आपका नेम है वो लिख के आगे .asm लगाना नहीं भूलना आपने। तो .asm लगा के उसके बाद नीचे से आल फाइल सेलेक्ट करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। ले जी आपका जो ये जो कोड है ये आपके डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे आपने SM सॉफ्ट रखा हुआ था उस SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाके सेव हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब जनाब आपने ओपन कर लेना है, जब आप कोड सेव कर लोगे उसके बाद आपने ये डॉस बॉक्स ओपन कर लेना। ये देखो इस तरह से डॉस बॉक्स जब ओपन करोगे तो आपने क्या करना है, डॉस बॉक्स पे वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डॉस बॉक्स पे लिखना है MOUNT माउंट, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर ही लूँगा आपको क्लियरली दिखाई दे। अच्छा जी, तो सबसे पहले दोस्तों आपने डॉस बॉक्स पे जाके लिखना है MOUNT माउंट, आगे स्पेस देके आपने लगाना है स्मॉल डी और उसके बाद आपने स्पेस देके ना
उस अपनी ड्राइव का नाम बताना, डायरेक्टरी का नाम बताना जिसके अंदर आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मेरा देखें एसएम सॉफ्ट फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, लोकल डिस्क डी के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का नाम बताऊंगा लोकल डिस्क डी, कैपिटल के अंदर बताना है। अगर मान लो आपका ई में तो आप कैपिटल ई लिखोगे, अगर आपका जो है ना उसके अंदर है सी के अंदर तो आप कैपिटल सी लिखोगे। ठीक हो गया। अच्छा मेरा डी के अंदर मैंने डी लिखा, उसके बाद लगाना है आपने ऐसे कॉलन, फिर आगे ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम बताना है, कौन सा फोल्डर, ये जो डी के अंदर आपका ये जो फोल्डर है ना एसएम सॉफ्ट, जिसके अंदर आपने अपनी कोडिंग वाली फाइल अभी भी सेव किया खिजर.asm, इस अपने फोल्डर का नाम बताना। तो इस फोल्डर का नाम यहाँ पे क्या है, ASSMSOFT सॉफ्ट, सेम यही नाम आपने लिखना है वहाँ जाके। तो यहाँ पे देखें एसएम का ए कैपिटल है, सॉफ्ट का एस कैपिटल है, तो सेम एट इज यही नाम बताना, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो ASSMSOFT सॉफ्ट, सेम मैंने वही नाम बताया अपने फोल्डर का, आगे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाकर दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा था ना डी, ये आपने यहाँ पे लिख देना डी, स्मॉल में डी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाकर डी लिख देना, आगे लगा देना कॉलन और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये लाजमी नहीं ये डी आप लिखो, यहाँ पे आपकी जो भी डायरेक्टरी का यहाँ पे आपने नाम लिया ना कैपिटल डी, तो वही स्मॉल में डी। अगर मान लो आपने यहाँ पे लिखा था कैपिटल सी, मतलब आपकी डायरेक्टरी का नाम कैपिटल सी, तो यहाँ पे स्मॉल सी लिख लेना, फिर यहाँ पर भी स्मॉल सी। समझ आ गई बात की। तो ऐसे आपने करना। मैंने चूँकि यहाँ पे मेरा डी में है तो मैंने स्मॉल डी लिखा और उसके बाद कैपिटल डी लिखा और यहाँ पर मैंने स्मॉल डी लिखा। ठीक है, उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है NASM नाज़म, NASM नाज़म, आगे स्पेस देके आपने लिखना है अपनी फाइल का नाम, जो फाइल आपने अभी भी सेव की है। मैंने फाइल जो सेव की है उसका नाम था खिजर.asm, फिर आगे आपने स्पेस देके लिखना -o, फिर आगे आपने स्पेस देके लिखना, फिर अगेन अपनी फाइल का नाम खिजर.com ऐसे आप लिखना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। अगर आपको कोई एरर होगा कोड के अंदर तो ये आपको बता देगा या अगर उसको फाइल नहीं मिलेगी, मतलब आपने फाइल गलत जगह पे सेव कर दी हो, तो फिर यहाँ आपने ये फाइल .asm सेव ना की तो फिर आपको एरर देगा। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आएगा तो फिर आपने नेक्स्ट लाइन में जाकर लिखना है AFD, आगे स्पेस देके आपने अपनी फाइल का नाम बताना खिजर.com लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। समझ आ गई, ये इस तरह से आपने करना। चलिए अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। डन डन डन, ओके जी। MOUNT माउंट स्मॉल डी कैपिटल डी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, मेरे फोल्डर का नाम एसएम सॉफ्ट, एंटर प्रेस कर दिया, स्मॉल डी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया, NASM नाज़म, उसके बाद खिजर.asm, उसके बाद -o, फिर मैं लिखा खिजर.com, एंटर प्रेस कर दिया। कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैं लिखूंगा AFD KHIZAR खिजर.com, एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए मेरा सक्सेसफुल रन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे VUID डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा M2, क्या लिखूंगा M, स्मॉल m, आगे 2, आगे स्पेस देके मैं लिखूंगा स्मॉल d और उसके बाद SDS, आगे कॉलन, आगे मैं लिखूंगा 0103। ऐसे ही आपने भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, M2 स्पेस DS कॉलन, वो जो 2 डॉट होते हैं, कॉलन 0103। ठीक है, आपने उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपकी आईडी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। मैंने लिखा था M2 स्पेस DS कॉलन 0103, ऐसे मैंने लिखा और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। ठीक है, तो मेरी आईडी डिस्प्ले हो गई है। ये देखो अब ये आईडी डिस्प्ले हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने कीबोर्ड से ना F2 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F2 प्रेस करते जाओ। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जो S आई है ना, इसके अंदर जैसे ही फर्स्ट टर्म 9 आएगा ना, यहाँ पे 0009 आएगा तो 4 आपको यहाँ पे ना ये जो बॉक्स है C वाला, इसके अंदर यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपकी मान लो VUID में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, स्मॉल ऑड नंबर है ही नहीं कोई भी, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। अगर मान लो दोस्तों आपका F2 से ये वर्क ना करे तो फिर आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एक की होती है FN एक की होती है, आपने FN को प्रेस करके रखना है और फिर F2 प्रेस करना, फिर आपका वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये आप देख सकते हो, देखो ऐसा ही कहना 0001 आ गया। अब ऐसे ही आपने F2 प्रेस करते जाओ। ये देखो SI के अंदर 4 आ गया, ये देख रहे हो साथ साथ SI के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, 5 आ गया। जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो देखना यहाँ पे ना स्मॉलेस्ट डिजिट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 7 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद ये देखो 9 आ गया, 9 के बाद दोबारा ये 00 हो जाएगा। ये देखो दोबारा से SI 000 हो गया। और ये देखो ये सी वाले कॉलम के अंदर ये देखो 01, यानी जो मेरी VUID में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट था ना 1, वो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम अगेन जो है F2 प्रेस करेंगे, तब तक प्रेस करेंगे जब तक अगेन SI के अंदर 9 ना आ जाए। तो यहाँ पे SI के अंदर 2 दफ़ा 0009 आएगा,
एक दफ़ा अभी आया था, एक दफ़ा अब दोबारा आएगा। तो यहाँ पे F2 आप प्रेस करते जाओ, ये दोबारा 0009 आएगा। ये देखो दोबारा से देखो SI के अंदर दोबारा से 0009 आ गया। अब आपने क्या करना है, फिर अगेन जब दोबारा से SI के अंदर 0009 आ जाए, आप अगेन F2 प्रेस करो। ओके, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लिखा आ जाए ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, तो आपने रुक जाना है, स्टॉप कर जाना है। और यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले ये देखो आपकी ओरिजिनल आईडी डिस्प्ले हुई, फिर आपका स्मॉलेस्ट और डिजिट डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद ये देखो ये वो VU आईडी है जो आफ्टर एडिशन डिस्प्ले हो रही है। समझ आ गई बात की? चलो जी, काम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, जैसे यहाँ पे आए प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, तो आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये स्निपिंग टूल है, स्निपिंग टूल ओपन करो, न्यू पे क्लिक करो और उसके बाद इसका ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे करके ये देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट है। अब आपने क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो। ये कॉपी पे क्लिक करो, ये कॉपी हो गया। अब इसको चाहो तो आप बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, टास्क बॉक्स को भी बंद कर दो। अब आपने क्या करना है, एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। तो इस तरह आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है और इस MS वर्ड की फाइल को ऐसे ओपन करके सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने अपना कोड पेस्ट करना है। कौन सा कोड? वो जो कोड मैंने आपको अभी भी दिखाया था, ये जो कोड है, जो आपने कोड अभी भी लिखा था ना, अच्छा जी, ये वाला कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, ये कोड, ठीक है। तो कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करो, कंट्रोल C से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो और MS वर्ड की फाइल पर आके ये पूरा कोड कर दो कंट्रोल V से पेस्ट। जब कोड पेस्ट हो गया, अब वो जो आपने इसके बाद ये देखो ऊपर कोड आ गया, इस कोड के नीचे ना यहाँ पर अब आपने वो जो स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो जो स्क्रीनशॉट कॉपी किया था, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐसे कंट्रोल V दबा के वो स्क्रीनशॉट जो है आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी असाइनमेंट पूरी होगी। कोड भी पेस्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दिया, उसके बाद यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।